In this lecture, D block element, we will discuss the oxidation state of the D block element, variability in the oxidation state in the D block element, the reason behind why the element of D blocks show the variable oxidation state, and the various factor about the oxidation state and the question based on the oxidation state of the D block element. First is the oxidation state. If we see the oxidation state, the general oxidation state is given in this table. स्कैंडियम की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ पे कितनी शो कर रहा है. स्कैंडियम कैन शो द +3, टाइटेनियम कैन शो द +2, +3, +4, वेनेडियम +2, +3, +4, +5, क्रोमियम कैन शो अप टू 6, मैग्नीज अप टू 7, एंड आयरन में हम देखते तो 5 यहाँ नहीं दिख रहा है बट 2 and 3. द मोस्ट कॉमन इज 2, 3. Very rare is a +4 and the +6. Cobalt +2, +3, +4. Nickel +2, +3, +4. Copper +1, +2 and zinc +2. ठीक है. तो एक सबसे बड़ी बात, जिंक एंड स्कैंडियम shows only one oxidation state. They cannot show the variable oxidation state. But except these two elements in the 3D series, टाइटेनियम से लेके कॉपर तक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है? मैग्नीज शो कर रहा है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 7 है. ठीक है. तो ये है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट. रीजन यहाँ पे कुछ है, इसको रीड आउट करते हैं. द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इज n-1 d1 to 10 ns2 ns1 to 2 1 to 2. ठीक है. द एनर्जी ऑफ n-1 d and ns ऑर्बिटल आर नियरली सेम. सो अलॉन्ग with the ns electron, n-1 d electron also involved in the oxidation state. So this element show the variable oxidation state. Also is arises due to partially filled d orbital. ठीक है. The highest oxidation state which an element of this group might show is given by the total number of ns and the n-1 d electrons. This is the most important. जब हमने कहा कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दिस इज द रीज़न वाई द एलिमेंट शो द वेरिएबिलिटी इन द ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे आप बात समझ लीजिए सिंपल सा, कि हमने कहा कि जब कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ रहे थे तो कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या पढ़ा? जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था n-1 d1 to 10 ns1 to 2. दिस इज अ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. एंड तो जो उसकी टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल ns ऑर्बिटल एंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पेशली प्रेजेंट इन n-1 d ऑर्बिटल. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट शो कर सकता है. आगे बात समझ में, और हमें 1 by 1 समझेंगे, उसको देख भी देंगे कैसे करता है. द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट depends upon the factors such as electronic configuration, nature of bonding, stereochemistry, lattice energy and the solvation energy. जो हमारे पास ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो भी स्टेबिलिटी है, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, वो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, उसके नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे कि वो किस तरीके की बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है. कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, और दे फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स. स्टीरियोकेमिस्ट्री, लैटिस एनर्जी एंड द स्पेशली सॉल्वेशन एनर्जी, इट विल इफेक्ट द ऑक्सीडेशन स्टेट इन द निकल एंड द कॉपर ऑल्सो. तो दे आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि वाई दे शो द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. The variability oxidation states shown by the transition element are due to the participation of outer ns and n-1 d electrons in the bonding. Except scandium, the most common oxidation state of the element first transition series is +2. पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट.
तो what is the most common? +2 is the most common of oxidation state. And why they show the +2? क्योंकि जो s orbital है उसमें 2 electrons होते हैं. When they are participating in a bonding, then the element of d block show the +2 oxidation state. ठीक है. This means that after scandium, d orbital become more stable than the s orbital. ठीक है. क्लियर. यहाँ पे आ गई हमारी बात. इसको हम फिर बाद में रीड आउट करेंगे. पहले वापस आते हैं. अब देखो यहाँ पे हमने क्या कहा, स्कैंडियम शो +3 एंड इनिशियली द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज. यानी मिडिल तक वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है फर्स्ट 5 एलिमेंट में, देन स्टार्ट डिक्रीजिंग. अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, तो इनिशियली जो स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल होती है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल. ठीक है. इसको हम लिख के देख लेते हैं. सपोज हमने स्कैंडियम लिया, तो स्कैंडियम में जो है इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है, 21 है. ठीक है. कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आता है इसका जो आउटर मोस्ट जो हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं 4s2 3d1. ठीक है. अब क्या होता है कि जब बॉन्डिंग होती है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करता है. क्यों? क्योंकि अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं तो इसके पहले नोबल गैस है. क्या ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्गेन 4s2 3d1. व्हेन दिस 3 एलिमेंट पार्टिसिपेटेड इन बॉन्डिंग, या ये तीनों इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ कर दे तो इट अचीव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्गेन. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि स्कैंडियम के 3 इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ द s, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ द d ऑर्बिटल पार्टिसिपेटेड इन बॉन्डिंग. एग्जाम्पल इज लाइक ScCl3 suppose is formed, or ScX3 suppose is formed. In this compound the oxidation state कितनी हो गई, 3+. और वो Sc3+ कब बनेगा, जब इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द s and 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द d ऑर्बिटल एंड अचीव विच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैस. तो इसलिए जो स्पेशली स्कैंडियम के केसेस में हम देखते हैं कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज द +3. इट शोज द +3 टू अचीव द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चले, स्कैंडियम के बाद हम आ जाए कि इसके अंदर टाइटेनियम में. टाइटेनियम एटॉमिक नंबर इज 22. कॉन्फ़िगरेशन इज ए ऑर्गेन 4s2 and 3d2. Now if we see configuration is number of electrons, अगर हम देखें तो d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है. s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है. जब ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2. ठीक है. तो जब s ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, देन द ऑक्सीडेशन विल बी +2. जब 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द d orbital and 2 electron from the s orbital participating in a bonding, then the oxidation state become +3. And in case if all 4 electron participated, then the +4. तो टाइटेनियम के केस में हम अगर देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आनी चाहिए, +2 +3 एंड +4. ठीक है. अब देखिए तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट टाइटेनियम की क्या, +2 +3 एंड +4. सेम एज इफ यू सी वेनेडियम. तो वेनेडियम में अगर हम देखते हैं तो वेनेडियम एटॉमिक नंबर इज 23. ठीक है. कॉन्फ़िगरेशन इज ऑर्गेन 4s2 3d3. दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट. अब यहाँ पे भी देख लो तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है डी में, डी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है डी में, डी एस 1 2 and 3 electrons in a d orbital, 2 electron in a s orbital. When these 2 electron participated only, d नहीं participate कर रहा, s participate कर रहा, 4s2, then oxidation state +2. जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पार्टिसिपेट करेगा तो +3. जब 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ s ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ के, s के, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ के, d के, ये पार्टिसिपेट करेंगे, देन द ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम +4. एंड लास्ट इज अ पॉसिबिलिटी इज अ +5. क्यों? बिकॉज
2 and 3. All the 5 electrons when they participated, then the oxidation state become +5. So they are the possibility in vanadium. Same as if you see the manganese. किसको देखें हम? मैग्नीज को देखते हैं. ठीक है, किसको देखते हैं? मैग्नीज को देखते हैं. तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है? 25 है. वी नो दैट इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज ऑर्गेन 4s2 3d5. मैंने कल भी कहा था कि जब लास्ट लेक्चर में कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मस्ट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि हम कोई भी अगर प्रॉपर्टी में डी ब्लॉक एलिमेंट की कंसिडर करनी है तो यू हैव टू नो द ऑक्सीडेशन स्टेट और यू हैव टू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब यहाँ पे देखो कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल, 5 आर प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल. अब आपको यहाँ पे करना क्या है? तो सीधी बात, फिर वही बात, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं देन द ऑक्सीडेशन स्टेट +2. 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एस ऑर्बिटल. अब देखो, अगर हम इसको देखें, इसको ऐसा ना लिख के हम लिखो कि एस ऑर्बिटल है और क्या है? डी ऑर्बिटल है. अगर यहाँ के 2 और यहाँ का 0 तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? +2. यहाँ 2, यहाँ कितना? 1 तो कितनी हो गई? +3. यहाँ का 2, यहाँ का 2 तो कितना हो गया? 4. ठीक है. फाइनली अगर हम यहाँ देखें 2 और यहाँ के कितने? 3 तो कितना हो जाएगा? +5. Or if all the electron and a 2 electron from the s orbital and the 5 electron from the d orbital participated, then the oxidation state become +7. That's why the maximum oxidation state of the manganese is +7 and minimum is a +2. और एक और बड़ी बात होती है कि जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट में कंपैरिजन, एक चीज़ पूछी जाती है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट of p block and a d block. P block is also showing the variability in the oxidation state, but differences is there कि जब आप p block में देखते थे तो जैसे आपने हेलोजन फैमिली देखा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था हमारे पास हेलोजन फैमिली का? +1 +3 +5 +7. ये क्या शो करता है कि यहाँ पे 2 2 का गैप है. सेम एज अगर ऑक्सीजन फैमिली में जाएंगे तो 2 4 6. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जब डी ब्लॉक में क्या होता है, ऐसे गैप नहीं है, कंटिन्यूस मैनर में मिलेंगे, एक एक के गैप पे आपको मिल रहा है. यानी 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है. तो दे आर द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट. आफ्टर मैग्नीज क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कंबाइनिंग इफेक्ट है उसका, न्यूक्लियर चार्ज का और द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का. उसके कंबाइंड इफेक्ट के कारण हमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है वो +2 +3 मैक्सिमम ज़्यादा मिलते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कम मिलते हैं. फिर उसके बाद अगर हम एक चीज़ और देखें कि हमने यहाँ कहा कि जिंक शोज ओनली +2 एंड कॉपर कैन शो द +1 एंड +2. इसको भी जस्टिफिकेशन में ले लेते हैं, इसको भी लिख के देखते हैं हम लोग. तो अगर हम कॉपर जिंक में चलते तो जिंक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 30 है. और 30 होने का मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका 4s2 3d10. अब वो कह रहे हैं कि हाँ ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है. तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जिंक में क्या हो सकती है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है यानी क्या बन जाएगा? Zn2+. तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 4s0 और क्या हो जाएगा? 3d10. इन दैट कंडीशन ये स्टेबल है. तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक में मिलती है वो +2 मिलती है. ठीक है, आ गई बात समझ में. फिर हमने कहा एक और चीज़ देखी स्पेशल यहाँ पे कि कॉपर में हमको यहाँ पे 1 मिल रहा है, कहीं पे भी 1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है हमारे पास. अब ऐसा क्यों हो रहा है कि वहाँ 1 मिल रहा है हमको कॉपर में? तो कॉपर को भी देखो, कॉपर के अंदर अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है? 29 है. तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है वो क्या है? ऑर्गेन है, 4s1 3d10 है. तो अब यहाँ पे क्या है कि ये स्टेबल है. तो जब यहाँ पे कॉपर 1+ बनता है तो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4s0 3d10. तो यहाँ पे वो स्टेबिलिटी शो कर रहा है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? इस ऑर्बिटल से. दैट्स वाई ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1. सेम इज इफ यू सी कॉपर 2+, तो उसके अंदर क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द 3d10 एंड द कॉन्फ़िगरेशन बिकम 4s0 3d10. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. जब हम पढ़ते कलर और मैग्नेट तब ये एक रोल प्ले करता है. ये यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो रोल प्ले करती है. अभी हमने पढ़ा ना कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी. तो हाइड्रेशन एंथैल्पी यहाँ रोल प्ले करती है, आगे हम पढ़ेंगे इसको. ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है. अब आइए तो आप एक और चीज़, एक्सेप्ट सोडियम. तो ये भी याद रखना कि हमें आप पूछते कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता 3D सीरीज़ का? वो स्कैंडियम है.
इसके अलावा जो भी स्कैंडियम के नीचे मिल रहे हैं हमको, स्कैंडियम हो गया, लेंथेनम हो गया, एक्टेनम हो गया, दे ठीक है, जर्कोनियम हो गया, दे नेवर shows the variability in the oxidation state. The first element of the any D series वो हमें वेरिएबिलिटी नहीं देता। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट आइए, द ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑब्जर्व नियर मिडिल ऑफ द सीरीज। अभी हमने कहा मिडिल ऑफ द सीरीज मिल रहा है क्योंकि हमें क्या मिला, मैग्नीज में क्या मिला, +7 तक मिला। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन आर ऑब्जर्व इन द फ्लोराइड्स एंड द ऑक्साइड। अनदर क्वेश्चन इज, जो हमारे 2 बार पीएमटी के पेपर में हम देखते हैं, पीएमटी में एक बार आया, एक बार आईटी के पेपर में हमें दिखा, सीबीएसई के पेपर में पूछा गया कि जो किस एलिमेंट के साथ जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एलिमेंट, तो वो है फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ इन द फ्लोराइड एंड ऑक्साइड्स। फिर सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि विच एलिमेंट शोज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द डी सीरीज। तो वो कौन से हमारे पास, वो है RU एंड OS, जिनके पास हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिलता, +8 तक मिलता है। मैग्नीज में कितना मिल रहा था, +7, बट रुदेनियम एंड ऑस्मियम ये इनके पास हमें क्या मिलता है, +8 ऑक्सीडेशन में स्टेट मिलता है। तो अनदर क्वेश्चन इज देयर कि विच एलिमेंट शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द डी सीरीज इज द +8, विच विल शो, कौन शो करेगा, रुदेनियम एंड ऑस्मियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट इन द +2 एंड द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली फॉर्म आयनिक बॉन्ड। दिस इज अनदर क्वेश्चन इज देयर कि किन ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट शो द फॉर्म अ कोवेलेंट कंपाउंड एंड इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट इट विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो कहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट को अगर हम देखते हैं तो इट फॉर्म्स इन द +2 एंड द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कैसा बना रहा है, आयनिक बॉन्ड बना रहा है। एंड इन अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड फॉर्म विद द विच फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एंड द बॉन्ड एसेंशियली क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। आगे बात समझ में, तो ध्यान रखिए, मैंने आपको यहाँ पे जितने क्वेश्चन पॉसिबल है सब बताते जा रहा हूँ आपको जो बनते हैं। पहली बात, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है, रुदेनियम ऑस्मियम। किसके साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है हमें एलिमेंट में, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। सेकेंड, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या मिलते हैं, आयनिक कंपाउंड। हायर में क्या मिलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। एग्जाम्पल है परमैंगनेट आयन MnO4-, ऑल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मैग्नीज एंड ऑक्सीजन आर कोवेलेंट। ठीक है, कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। फिर आइए यहाँ पे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी, विथ इन अ ग्रुप द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस विथ एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल आयरन शोज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3, बट रुदेनियम ऑस्मियम इन द सेम ग्रुप फॉर्म कंपाउंड +4 +6 एंड +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ग्रुप में अब जब हम नीचे की ओर चल रहे हैं तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है और तो अंदर अदर इफेक्ट ऑल्सो देयर। तो ये यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था नेट के अंदर कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ठीक है, ये नेट का क्वेश्चन है हमारे पास। अब low oxidation states are found when a complex compound has ligand capable of pi acceptor. In addition to the sigma bonding, for example, NiCO4, FeCO4, the oxidation state of nickel and iron is 0. तो ऐसे कंपाउंड जहाँ पे क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, लिगेंड के जैसे बिहेव कर रहे हैं कौन, ऐसे ग्रुप जो कि पाई एक्सेप्टर और सिग्मा बॉन्ड दोनों बना सकते हैं, इसीलिए दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। लेटर विल डिस्कस व्हाट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बट यहाँ पे CO एंड CO के साथ जब बॉन्ड बनता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है, 0 आती है। दिस अनदर क्वेश्चन पूछा गया किस किस कंडीशन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, फिर है टेन इन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कब कब होती है, तो अभी हमने कहा कि 2 तरीके से हम बॉन्डिंग वहाँ पे डिस्कस करते हैं, विद द हेलोजन एंड सेकेंड विल डिस्कस विद द ऑक्सीजन। The highest oxidation state along the series vary from +4 to in from, ठीक है, टीन TiX4 टाइटेनियम में कर रहा है, और इन वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड, क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड, देन मैग्नीज। इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन अ सिंपल हैलाइड but MnO3F is known, and beyond Mn no metal has tri-halides except FeX3 and COF3। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमें जो भी हायर ऑक्सीडेशन मिल रहे हैं वो किसके साथ मिल रहे हैं, फ्लोराइड के साथ मिल रहे हैं, या फिर क्या मिल रहे हैं हमको, ये ऑक्सीसिड्स मिल रहे हैं, MnO3 है ना, ऑक्सीनाइंस मिलते हैं, ऑक्सीकटायंस मिलते हैं।
एंड वो कह रहे कि जब हम आयरन के ऊपर चलते हैं तो हमें बहुत मिलेगा, तो क्या मिलेगा, ट्राइहेलाइट्स मिलेंगे Fe3 और COF3। हायर हाइलाइट्स हमें यहाँ नहीं मिलते। आप F6 आपको नहीं मिलेगा। द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अनदर क्वेश्चन इज, ये क्यों बंद ऐसा होता है? ड्यू टू आइदर हायर लैटिस एनर्जी as in the case of COF3 or higher bond enthalpy term for the highest covalent compound. This is another question कि क्यों हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है विद द फ्लोरीन। तो फ्लोरीन सबसे बड़ी बात है, फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ इसलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस, फर्स्ट केस। सेकेंड, फ्लोरीन क्या कर रहा है, टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू आइदर हायर लैटिस एनर्जी बिकॉज बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसमें क्या होता है, लैटिस एंथैल्पी बहुत हाई है। और दूसरा हायर बॉन्ड एंथैल्पी, तो इसके कारण हमें वहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी शो करते हैं, किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। क्लियर है? अब हम कुछ फार्मूला देखते हैं हैलाइड्स ऑफ 3D मेटल्स। तो यहाँ पे देखो कुछ कंपाउंड हमारे पास है, हमने यहाँ पे स्पेशली लिख के रखा है, देखो नीचे X इज रिप्रेजेंट F, अगर ठीक है। अब हमारे पास है IF IBr या X के अगर हमने X2 लगाया तो वो फ्लो F है, X3 लगाया तो इस क्लोरीन और आयोडीन, ठीक है, क्लोरीन से आयोडीन तक वहाँ बढ़ रहा है। अब देखो हमारे पास ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में हम देखते हैं कि क्रोमियम के साथ हमें यहाँ पे हेक्सा हैलाइड मिल रहा है। देखो मैग्नीज के साथ भी हमें हेक्सा फ्लोराइड नहीं मिल रहा, आयरन के साथ हमें बहुत मिल रहा है, तो Fe3 तक मिल रहा है, CO के साथ Fe3, निकिल, कॉपर, जिंक, दे आर शॉर्ट फॉर्म डायहालाइड्स, मोनोहैलाइड्स। तो मैक्सिमम हमें यहाँ पे क्रोमियम के साथ मिलता है, ठीक है, वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड मैक्सिमम मिल रहा है वेनेडियम में, क्रोमियम में हेक्साफेलाइड तक मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसके रीजन है हमारे पास, ऑल्दो वेनेडियम डायरेक्टली शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ओनली बाय BF5, अदर हैलाइड हाइवर अंडरगो हाइड्रोलाइसिस टू गिव द ऑक्सैलाइड्स VOX3 in which oxidation state of vanadium is +5। तो वो कहते हैं कि हमें डायरेक्ट अगर मिल बनाना है तो केवल एक कंपाउंड हमारे पास है, वो कौन सा है, VF5 है। अब ये भी क्वेश्चन है कि कौन सा डायरेक्ट पेंटा हैलाइड्स बनेगा वेनेडियम का, तो क्या बनेगा, VF5, BR5 नहीं बनेगा, और तब बनाने हैं तब क्या बनेगा, ऑक्सो हैलाइड्स फॉर्म होगा। क्लियर? लो ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन अनस्टेबल है, वो क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण एक्साइट करता है एलिमेंट को कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आएंगे तो आपको कंपाउंड किसके साथ मिलेंगे, क्लोराइड के साथ, ब्रोमाइड के साथ एंड आयोडाइड के साथ, बट नॉट फ्लोराइड। क्लियर होगी बात? किसके साथ बनेगा, हायर में बनेगा फ्लोरीन के साथ, लोअर में बनेगा हैलोजन में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के साथ। However, copper 2 halides are known including CuF2 but except iodide ions oxidize iodide to iodine and CuI2 itself reduced to Cu2I2। Another important question, ये हमारे पास है copper 2 halides are known including CuF2 but except iodide, Cu2 plus ion oxidize iodide to iodine। तो वहाँ पे हमें Cu2 नहीं मिलता क्योंकि Cu2 हमें किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cu2I2 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों हमें Cu2 नहीं मिलता, क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो आयोडाइड को किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है, आयोडीन में, और खुद किस में बदल जा रहा है, Cu2I2 जो कि ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर? तो ये आप क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, Another important point, any copper 1 compound are unstable in aqueous solution। अब ये पूछा जाता है कि why Cu2 plus is more stable in aqueous solution, ठीक है, या सेकंड पूछा जाता है why Cu1 plus is unstable in the aqueous solution। क्योंकि हमें पता है कि Cu1 plus से जब Cu2 plus बनाना है तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो बहुत हाई है, लेकिन जो वहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी जनरेट हो रही है एक्वस सॉल्यूशन में, द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ आयन रेदर देन Cu+ आयन ड्यू टू द मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी विच मोर देन कंपनसेट द सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर। नॉर्मली इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट अवेलेबल फॉर द कॉपर कि वो नॉर्मल कंडीशन में नॉन एक्वस सॉल्यूशन में वो Cu2+ बनाए। नॉन एक्वस में आपको Cu1+ ही मिलेगा, यानी 1+1 ऑक्सीडेशन स्टेट।
बट जब एक्वा सॉल्यूशन होता है तो जो हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मोर देन द आयनेशन एंथैल्पी, सो द कॉपर कैन शो +2, इट मीन्स इट चेंज +1 to +2 इमीडिएटली। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रहेगा कि वाई द कॉपर इज अनस्टेबल, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज अनस्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन। रीजन आपको बताना पड़ता है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी कंपनसेट्स सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी। सेकेंड वन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ द कॉपर और वेयर द कॉपर शो द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज हियर, यहाँ पे देखो कॉपर की +1 है, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +2 है, तो दिस इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ द कॉपर। और कहाँ मिलती है? इन एक्वस सॉल्यूशन। ट्रेंड इन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड्स कंसाइड विद द ग्रुप। अब यहाँ पे हमने वहाँ पे किसके साथ पढ़ा था? हैलोजन के साथ। अब यहाँ हम किसके साथ पढ़ रहे हैं? मेटल ऑक्साइड के साथ, क्योंकि हमने कहा कि एलिमेंट अपनी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है विद किसके साथ शो करता है? विद द हैलोजन एंड सेकेंड विद द ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो द हाईएस्ट नंबर ऑफ द ऑक्साइड्स कंसाइड्स विद द ग्रुप नंबर अप टू 7। इनिशियली देखोगे तो जो ऑक्साइड आपको मिलते हैं वो कहाँ से? स्कैंडियम में से शुरू होकर मैग्नीज तक उतने मिलते हैं जितने ग्रुप नंबर है, जितनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है। बियॉन्ड ग्रुप 7 के बाद अगर आप चलते तो आयरन कहाँ बनाता है? हमको Fe2O3 बना सकता है। एक फेरेट हमको मिलता है FeO4 2-, जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, जो हमने पढ़ा कि +2 +3 +4 +6 कैन शो द बाय द आयरन। तो आयरन +6 कहाँ शो कर रहा है? FeO4 2- में। It is formed in alkali media, but they are readily decomposed to iron oxide and O2। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें वो +6 देता है। तो यू हैव टू लर्न कि FeO4 2 नेगेटिव चार्ज, इसमें +6 दे रहा है। ठीक है, फिर ग्रुप 7 तक कौन स्टेबलाइज कर रहा है ऑक्सीडेशन को? स्टेट को ऑक्सीजन स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे कुछ हमारे पास एग्जांपल्स है, देखो Mn2O7, जिसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब हमने हैलोजन देखा तो हमने देखा था कि मैग्नीज अपनी मैक्सिमम +7 नहीं शो करता हैलोजन के साथ, है फ्लोरीन के साथ। क्रोमियम CrO3, ठीक है, इसमें +6 हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। वेनेडियम V2O5, ठीक है, +4 सभी शो कर रहा है, +3 सभी शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है एक्सेप्ट कहाँ पे हमारे पास है? निकिल, कॉपर और जिंक, क्योंकि वो +2 देते ही है ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे बात समझ में? तो ये हमारे पास चार्ट है जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की है वो हमें किसके साथ मिलती है? मैग्नीज के साथ और क्रोमियम के साथ। फिर एक चीज़ है, बिसाइड द ऑक्साइड्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर आल्सो फाउंड इन ऑक्सोकेटायन एंड ऑक्सो एनायन। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमको कहाँ मिलता है? ऑक्सोकेटायन में और ऑक्सो एनायन में। ऑक्सीजन स्टेबलाइजेज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इवन मोर देन फ्लोरीन, दस द हाईएस्ट Mn फ्लोराइड इज MnF4। ये हमने देखा था कि फ्लोरीन मैग्नीज के साथ क्या हायर बना रहा था? MnF4, लेकिन जो ऑक्सीजन के साथ वो क्या बना रहा है? Mn2O7। और ये एक अगला क्वेश्चन पूछा जाता है और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों हर एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ दे रहा है? Cr2O7, MnO4-, Mn2, वो जितनी भी मिलती है मैं ऑक्सीजन के साथ इसलिए मिलती है क्योंकि वो ऑक्सीजन आर एबल टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड। ऑक्सीजन क्या बना पाता है? मल्टीपल बॉन्ड बना पाता है। मल्टीपल बॉन्ड बनाने का फ़ायदा ये है कि लेस नंबर स्टेरिक हिंड्रेंस को वो रोक रहा है, क्योंकि अगर हम Mn बना रहा है या कोई भी मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है तो अगर हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन ही क्या कर रहा है? सेटिस्फाई करते रहे किसको? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट को। ठीक है, लेकिन अगर हमें वही 7 ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई करानी फ्लोरीन से तो वहाँ पे 7 फ्लोरीन विल कंबाइन विद द एलिमेंट। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन से कंबाइन करते तो ओनली 3 ऑक्सीजन सेटिस्फाइड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 ऑक्सीजन सेटिस्फाइड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो लेस होता है इन द ऑक्सीजन, और ड्यू टू एबिलिटी टू फॉर्म द डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो होता है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो जब भी हम पढ़ते तो ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि क्यों हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमें ऑक्सीजन के साथ ही मिलती है डी ब्लॉक एलिमेंट में, नॉट ओनली डी ब्लॉक इन अदर एलिमेंट ऑल्सो। तो वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि दे आर एबल टू फॉर्म द डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन एबल टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड बट द हैलोजन के नॉट।
दैट्स वाई हमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी ऑक्साइड्स में मिलती है। ओके, बात समझ में? दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ओके, थैंक यू।